Hi guys, I welcome you all to this wonderful session of A to Z vocabulary. आज हम आई अल्फ़ाबेट से टोटल 10 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे आज के। हम लोग वोकेबलरी को ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं जिससे जो वोकैब है उसको सुनते ही हमारे दिमाग में एक मेंटल इमेज क्रिएट हो जाए। ऑलराइट। और इस मेंटल इमेज को क्रिएट करने के लिए हम कुछ निमोनिक्स याद करते हैं। ठीक है, कोई फ़ोटोज़ देखते हैं, ठीक है, उस वोकैब से जुड़ते हुए, या फिर किसी सेंटेंस के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं कि वोकैब के साथ एक सेंटेंस जुड़ जाए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये पिक्चर को देखने के बाद आपके दिमाग में कौन सा वर्ड आता है। जैसे मैं अपना बताऊं तो एक भूत जैसा इमेज है ये, और कुछ घोस्ट लाइक फिगर है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहला तो है वो ए से आता है, अपैरिशन। ठीक है, अपैरिशन मतलब कि एक बॉडी लाइक क्रिएचर, कि ह्यूमन बॉडी जैसा दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, पता नहीं क्या है। एक तो हल्का फुल्का एक वर्ड है, मिराज। ठीक है, सब जानते हैं। समथिंग विच इज़ नॉट देयर बट इट इज़ सीन टू बी देयर। ठीक है, दिखता है कि है, वहाँ पे पानी है लेकिन है नहीं। फिर कल हमने जो इसका पढ़ा था, जैसे ये कॉर्प्स से मैंने आपको याद दिलाया था। कॉर्प्स का मतलब, सॉरी क्रॉप लिख दिया, कॉर्प्स। ठीक है, तो एक कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी को बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमने याद किया था इन कॉर्पो रियल, जो रियलिटी में वहाँ पर नहीं है। रियलिटी में कोई कॉर्प्स वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उससे हमने इन कॉर्पोरियल याद किया था। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट फोटोग्राफ। तो ये हमने देख रहे हैं कि कितना इनक्लोज स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर अगर आदमी कोई जाए तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाए। ठीक है, मतलब फियर ऑफ इनक्लोज स्पेस। कितना छोटा सा जगह देख रहे हो, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, एक आदमी बस यहाँ सो सकता है। ऑलराइट, सो इतनी छोटी सी जो स्पेस है, इसको, स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कमोडियस। मतलब बहुत ही स्पेशियस जगह है। अब यहाँ स्पेस नहीं है तो इनकमोडियस। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट पिक्चर। ठीक है, तो इसमें कैप्टन अमेरिका क्या कह रहे हैं, आई कैन डू दिस ऑल डे। वो इंसान जो एक काम को हमेशा कर सके, थके नहीं। जैसे ये वर्ड था इनर वेट। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि एनर्जी प्लस 8, एनर्जी ख़त्म हो गई है, बट ही कैन डू दिस ऑल डे, इसके पास बहुत एनर्जी है। तो उसको हमने कैसे याद किया था, जो डिफीट नहीं कर सकते, इनडिफैटिगेबल। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये सारे वर्ड हमारे दिमाग में हो जाने चाहिए। जैसे जैसे पिक्चर आ रहे हैं, आप पिक्चर को ध्यान रखिए, वर्ड अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ आज का पहला वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेज़ी। और निमिषा मैम की क्लास अगर आपने देखी हो तो वो बताती हैं कि इंडोलेंट को क्या बोलते हैं, जिनका ना तन डोले ना मन डोले। उनका मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये वर्ड का जो निमोनिक्स है मैंने उन्हीं की क्लास से देखा है। आई डोंट नो अगर उनका ये निमोनिक्स है या फिर उन्होंने भी कहीं से कॉपी किया है। बट जिसका ना तन डोले ना मन डोले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोलेंट, है ना, डोले। वेरी नाइस निमोनिक। I was feeling indolent and loath to leave the comfort of my bed that Sunday morning. संडे मॉर्निंग को मैं बहुत ही आलस से भरा भरा हुआ था। बिल्कुल ऐसा फील आ रही थी कि बहुत आलसीपन आ रखा है दिमाग में, हमारे पूरी बॉडी में। एंड आई लोथ मतलब आई हेट टू लीव द कंफर्ट ऑफ माई बेड। अपने बेड को, बेड के कंफर्ट को, सर्दियों के टाइम में होता है ना, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह अगर आपकी नींद खुल जाए, बस कोई उठाए नहीं बेड से, आराम से आप खाली वार्म वार्म बिस्तर पे सो जाओ, है ना। इसके सिनोनिम्स हैं लैक डेसिकल, लेथार्जिक, लैंग्विड, टॉर्पिड। ठीक है, और कुछ वर्ड्स जैसे कि आइडल, ठीक है, इनएक्टिव एंड बेड रिडन। ठीक है, और क्या हो सकता है, काउच पोटैटो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स भी हैं जिनका मतलब होता है इंडोलेंट। ऑलराइट, याद रखेंगे ना, जिसका ना टन डोले ना मन डोले। नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूबिटेबली। ठीक है, इंड्यूबिटेबली का मतलब होता है जिसको कोई डाउट नहीं है, बियॉन्ड एनी डाउट, समथिंग विच इज़ रियली परफेक्ट, सो परफेक्ट दैट इट इज़ बियॉन्ड एनी डाउट।
नो डाउट से आप इंड्यूबिटेबली याद करेंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट is it an indubitably correct fact? Yes, it is an absolutely correct fact. Sun rises in the east. ठीक है, तो undoubtedly, unarguably, incontestably, yes, undeniably। ठीक है, जिसको डिनाई नहीं कर सकते, कंटेस्ट नहीं कर सकते, जिसको बिल्कुल सही बोला, आर्ग्यू नहीं कर पाओगे, डाउट नहीं कर पाओगे, उसको क्या बोलते हैं? अनड्यूबिटिबली। ऑल राइट, आप जो उससे एग्री करते हो, ठीक है, आपको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और कोई जेन्यून चीज़ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे कि इट इज़ अनड्यूबिटेबली। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज इंडल्जेंट। इंडल्जेंट का मतलब आपने वर्ड सुना होगा, इंडल्ज, उससे आया है इंडल्जेंट। ठीक है, कि आप जो है बिल्कुल किसी चीज़ में लग गए हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडल्जेंट। कोई, या फिर इसका एक और मतलब है लीनियंट या परमिसिव। ठीक है, कि आप किसी चीज़ के साथ बहुत ही कम सख्ती से पेश आ रहे हो, सख्ती नहीं दिखा रहे हो। जैसे दया भाभी जो है वो टप्पू को हमेशा बेटा बेटा नहीं करती रहती है, कितने भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन टप्पू की साइड हमेशा लेंगी, पापा की साइड नहीं लेती थी। ठीक है, तो एक सेंटेंस है, हिज पेरेंट्स वे टू इंडल्जेंट विथ हिम विद द रिजल्ट दैट ही इज़ नाउ अ थॉरली स्पॉइल्ड बॉय। जो उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी लीनियंट थे। ठीक है, लीनियंट का मतलब कि स्ट्रिक्ट नहीं थे, एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि जो बच्चा है अब थोरली, कम्प्लीटली, इंड्यूबिटेबली, अच्छे तरीके से स्पॉइल हो चुका है। ठीक है, ही इज़ अ स्पॉइल्ड ब्रैट नाउ। लिबरल हो, टॉलरेंट हो, एलिमेंट, कंप्लायंट हो, ठीक है, और कुछ बोल सकते हैं जैसे बेनेवोलेंट हो उसके साथ, ठीक है, इजी गोइंग। ठीक है, दीज आर ऑल द वर्ड्स जो कि आपके सिनोनिम्स में आ सकता है। एक अच्छा शानदार वर्ड है एफ्यूसिव। ठीक है, एंड एफ्यूसिव वेलकम, बहुत ही शोई वेलकम, बहुत ही डिस्प्ले वेलकम, जेनरस। ठीक है, इसका इंडल्जेंट का मतलब कि जैसे और इसका मतलब इंडल्ज भी करना भी होता है, मतलब आप जैसे एक है ना केक, इसमें बिल्कुल घुस गया है, खा जाएगा, ख़त्म कर देगा इसको बिल्कुल, है तबाह कर देगा इस केक को। सो ही इज़ इंडल्जेंट इन दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्राइबेबल। कैसे याद किया? इन एबल टू डिस्क्राइब, इनएबल टू डिस्क्राइब। मुझे ये बताओ, ये इमेज देख रहे हो, आदमी है, लेकिन अब ये बताओ ये आदमी है कि औरत है? इसका शक्ल तो इसके दिख नहीं रही है। ठीक है, कंधे से लग सकता है कि आदमी है, हो सकता है औरत भी हो, कंधा ऊपर करके। ये बताओ क्या है ये लोग हैं कि एलियन है? देखो नाक भी है, आंखें भी है, पता नहीं। इनएक्सप्रेसिबल, इट इज़ इनएफेबल। इनएक्सप्रेसिबल बहुत ही कॉमन टर्म है, लेकिन आप अगर इनएफेबल बोलोगे तो आपका लगेगा कि हाँ यार, वोकेबलरी इसकी काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, मैच के बीच में जब आप उनको देखोगे, हर टाइम ये कुछ सोचते रहते हैं, गुस्से में हैं कि खुश हैं कि क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, वैसे ही साथ साथ में गौतम गंभीर जी जी, उनको भी, उनकी भी शक्ल देखोगे तो समझ ऐसा लगता है हमेशा गुस्से में है। जब कुछ मजाक का भी बात चल रहा होता है उसमें भी ऐसा लगता है कि भाई गुस्से में ही आदमी है, पता नहीं हंसेगा कि नहीं। ठीक है, सो इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्राइबेबल, वी couldn't टेल वेदर ही was pleased with the announcement or not because he has most ineffable expression on his face। हमें ये नहीं पता था कि वो इस अनाउंसमेंट से खुश था कि नहीं, क्योंकि उसके चेहरे पे हमेशा एक इनएफेबल, इनडिस्क्राइबेबल एक्सप्रेशन रहता था। काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मैंने आपको बताया था, काउंटीनेंस का मतलब क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, सैंक्शन करना भी इसको बोलते हैं, अपनी हामी देना, किसी के साथ एग्री करना, उसको भी काउंटेनेंस कहते हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन को भी बोलते हैं। मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेशन इट इज़ इनएफेबल, हाँ, इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, चेहरा देख के कोई बता नहीं सकता। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सोरेबल। ठीक है, आई एम इनएविटेबल की जगह आई एम इनएक्सोरेबल भी कह सकते हैं। ठीक है,
कि आई एम इनएविटेबल का मतलब कि मुझे रोका नहीं जा सकता है। आई एम बाउंड टू हैपन, आई विल हैपन। समवन हु इज़ रिलेंटलेस, ठीक है, जो हार नहीं मान रहा, नॉट यील्डिंग, ठीक है, अपने हथियार नहीं डालता किसी एंटिटी के सामने। इनएस्केपेबल, इनट्रांजिएंट, डिटर्मिन्ड, ठीक है, जैसे कि आप एक इमेज बनाओ, ये एवलांच है, ठीक है, स्नो जो है ऊपर से गिर रहा है। नाउ टेल मी, इज देयर एनी काइंड ऑफ फोर्स दैट कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम फॉलिंग? कुछ ऐसा फोर्स यहाँ लगाया जा सकता है कि यार ये गिरे नहीं? नहीं ना, बिकॉज इट इज एन इनएक्सोरेबल फोर्स, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये गिरेगा, ये और तबाह कर देगा जो भी इसके नीचे आएगा। ऑल राइट, ख़त्म कर देगा उस इंसान को जो भी इसके नीचे आएगा, या फिर जो भी चीज़ उसके, जैसे डेथ, ठीक है, कॉफिन में आना, इट इज़ ऑल्सो इनएविटेबल, इट इज़ ऑल्सो इनएक्सोरेबल, होना ही होना है, ठीक है। द एनिमल राइट एक्टिविस्ट आर कीपिंग एन इनएक्सोरेबल विजिल टू सेव द लास्ट फ्यू चीताज ऑन अर्थ। जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, जो एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, उनके राइट्स के बारे में वो डिफेंड करते हैं उनको, वो क्या कर रहे हैं कि एक रिलेंटलेस विजिल, एक रिलेंटलेस साहस है उनके अंदर कि अब वो चीता को एक्सटिंक्ट नहीं होने देंगे। जैसे हमें पता है ना, चीता बहुत कम बचे हैं, नमीबिया से कुछ चीता इंडिया आए थे, है ना, उसमें से भी बहुत बहुत सारे चीता मर गए, तो बहुत ही फ्यू, लाइक 13 चीता शायद बचे हैं इंडिया में। सो जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, अब उनके अंदर एक इनएक्सोरेबल विजिल है, एक रिलेंटलेस परस्यूट है कि भाई वो अब चीता को आगे मरने नहीं देंगे। ऑल राइट, सो इनएक्सोरेबल, और कोई वर्ड इससे आ सकता है? इनएविटेबल आ गया, इनएस्केपेबल, एस्केप नहीं कर सकते, इनट्रांजिएंट हो गया, डिटर्मिन्ड हो गया, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, समझ गए। अब इसको याद कैसे करें यार, थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट शब्द है इनएक्सोरेबल, ठीक है, तो इसको इन और आउट, इन है कि आउट है, ठीक है, पता नहीं हमें, यहाँ पे बन रहा है कुछ ऐसा, इन या एग्जिट, इन और एग्जिट, आई डोंट नो, कुछ बन नहीं रहा है इसका। ऐसे याद करना पड़ेगा, फोटो देख के याद करना पड़ेगा। आई एम इनएक्सोरेबल, आई एम इनएक्सोरेबल, ठीक है, कोई सेंटेंस का नहीं है, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आई एम इनएविटेबल एंड आई एम इनएक्सोरेबल। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज इनफॉलिबल, समवन हु इज इनकेपेबल ऑफ फीलिंग, ठीक है, जो हार नहीं सकता कभी, ठीक है। मिस्टर परफेक्ट किसको बोलते हैं? आमिर खान को। परफेक्शनिस्ट, हमेशा जो पिक्चर बनाते हैं परफेक्ट ही बनाते हैं। हु इज़ फॉल्टलेस, हु इज़ इम्पेकेबल, हु इज़ एक्यूरेट, हु हैज़ एन इम्पेकेबल रिकॉर्ड, कहते हैं ना इम्पेकेबल, विराट कोहली हैज़ एन इम्पेकेबल रिकॉर्ड, यानी कि उसका जो रिकॉर्ड है वो इट इज़ बियॉन्ड एनी डाउट, इट इज़ इनड्यूबिटेबल, ठीक है, इट इज़ इनड्यूबिटेबली द बेस्ट। सीजर्स बिगेस्ट मिस्टेक, स्पेलिंग थोड़ा यहाँ कम आएगा, वॉज इन एज्यूमिंग हिमसेल्फ टू बी इनफॉलिबल। जो जूलियस सीजर हमने पढ़ा था ना, उसमें जो सीजर जो राजा था, उसका जो मिस्टेक क्या था कि वो अपने आप को क्या मानता था कि भाई मैं कभी फेल नहीं हो सकता किसी चीज़ में, ब्रूटस और मेरे साम्राज्य में सब कुछ खुशहाल है, और मुझे किसी चीज़ से कोई ख़तरा नहीं है। जबकि उस दिन उसकी वाइफ ने उसको मना किया था कि निकलना मत घर से, बहुत ही घटिया ओमेन है, ठीक है, घटिया ओमेन है। काला कौआ उनके विंडो पे आके ऐसे काँव काँव कर रहा था, तो उसकी वाइफ को लगा कि नहीं जाना चाहिए, इसको नहीं भेजना चाहिए बाहर, बट स्टिल वो गया बिकॉज ही थॉट ही वॉज इनफॉलिबल। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनफिडल, इसमें मैंने फ़ोटो नहीं डाली है क्योंकि इनफिडल का मतलब होता है काफिर, ठीक है, मैं क्या फ़ोटो डालूँ इसमें। अथीस्ट को इनफिडल बोल सकते हैं क्योंकि अथीस्ट जो होता है वो किसी रिलीजन में नहीं मानता है। अब कोई हिंदुज़म में नहीं माने, ठीक है, कोई दूसरे रिलीजन में ना माने, जो जिस भी रिलीजन का है, तो उस रिलीजन के लोग बोलेंगे कि ही इज़ एन अथीस्ट, ही इज़ इनफिडेल, ठीक है। ही इज़ इनफिडेल मतलब काफिर को बोलते हैं, मतलब वो उस रिलीजन में वो नॉन बिलीवर है, ठीक है, एक तरीके से हेरेटिक है, ठीक है। एसेटिक आदमी हेरेटिक होता है। एग्नोस्टिक, क्वेश्चंस एवरीथिंग। निहिलिस्टिक, एपोस्टेट, क्वेश्चन करना हर चीज़ को, ठीक है, बिना क्वेश्चन किए मानना नहीं उस चीज़ को, ठीक है, ही इज़ अ नॉन बिलीवर, बिलीव नहीं करना उस चीज़ पे। द ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब बुकिश, रिलीजियस फैक्शन
टेन टू बी वेरी इंटॉलरेंट ऑफ द इनफिडेल, मतलब कट्टर लोग जो बिल्कुल रिलीजन को अंधे तरीके से मानते हैं, ठीक है, वो जो फैक्शन है, वो फैक्शन मतलब फ्रैक्शन, उस प्रजाति के लोग काफ़ी इंटॉलरेंट होते हैं इन्फिडेल्स के विरुद्ध। मतलब जो लोग रिलीजन में नहीं मानते हैं, कोई मान लो हिंदुइज़्म फॉलो नहीं करता, तो जो बिल्कुल कट्टर हिंदूज़ हैं वो उसको लाइक नहीं करेंगे उस आदमी को, ठीक है, दैट इज़ इनफिडेल। नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्फर्मिटी, ठीक है। इन्फर्मिटी का मतलब कि फिजिकल वीकनेस या डेबिलिटी। हाउ टू रिमेंबर दिस? जो जिसके पास फर्म ग्रिप नहीं हो, ठीक है, कौन होगा? बूढ़ा इंसान, ओल्ड पीपल, ठीक है, फ्रेलिटी, फीबलनेस, फ्रेजाइलिटी, ठीक है, जिनको एलमेंट की ज़रूरत है। एनरवेट मैंने बहुत बार बताया है, एनरवेट का मतलब जिसकी एनर्जी +8, खा गए एनर्जी, ठीक है, चूस गए उसको पकड़ के, उसकी एनर्जी चले गई, ही इज़ एनरवेट, वो ओल्ड हो चुका है, ही सीनाइल, ठीक है। क्रॉनिक इलनेस, ठीक है, उस आदमी को होगा हु इज़ इन द स्टेज ऑफ इनफर्मिटी, ठीक है, बूढ़े इंसान को बोलते हैं इसको, ठीक है। फर्म ग्रिप ना हो, इन फर्म, ठीक है, वीक। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंजीनियस। इंजीनियस क्योंकि काफ़ी इजी वर्ड है, जीनियस से ही आपको पता चल रहा है कि समवन हु इज़ रियली ब्राइट, हु इज़ वेरी स्किलफुल, लाइक जसप्रीत बुमराह जैसे यॉर्कर्स मारते हैं ये, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ठीक है, दीज आर ingenious people, bright, skillful, clever, creative, insightful, pioneering, ठीक है, दैट इज ingenious। लेकिन ये शब्द रखने का मेरा मेन पर्पस क्या है? टू गिव a stark difference between ingenious and ingenuous। ingenuous का मतलब होता है केवल यू का फ़र्क है, यू एन आई, ठीक है, सिंपल एंड ट्रस्टिंग, जैसे एक छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, ही इज़ ingenuous, ही इज़ वेरी सिंपल, कोई खोट नहीं है उसके मन में, ही इज़ वेरी कैंडिड। कैंडिड जो है वो आपने सुना होगा, कैंडिड फोटोग्राफ, ठीक है, यार मेरी ज़रा कैंडिड फ़ोटो लेना, ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ मैं ज़रा इधर उधर कहीं देखूंगा तो जल्दी मेरी फ़ोटो खींच लेना, ठीक है, तो वो फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, हमने देखा है कैंडिड फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है। और क्या बोल सकते हैं? समथिंग ऑथेंटिक, ठीक है। फ्रेंडली, फ्रेंडली के लिए क्या बोला जाता है? एमाइएबल, ठीक है। चिल्ड्रन आर वेरी नाइव, नाइव का मतलब कि हु इज़ इंजेनुअस, वेरी सिंपल, हाँ उसको आप आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। नाइव, इनोसेंट, अनवेरी। It was hard for them to digest that such an ingenuous boy could exist in this world of street smart children। एक लड़का जो कि बहुत ही भोला है, बहुत ही सीधा है। हमारे सर कहा करते थे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भोले, एक होते हैं कमीने, ठीक है। ये तो दो तरह के भोले लोग होते हैं, एक सही में भोले होते हैं, एक भोले होने का नाटक करते हैं, वो कमीने लोग होते हैं। तो नेवर बी एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल, बी स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है, आजकल की दुनिया बहुत ख़राब है। सो ingenuous और ingenious में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ऑलराइट। सो दीज वर आवर 10 वर्ड्स फॉर टुडे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि हमने जो पढ़ाई की है क्या हमें वो याद आता है। जैसे इस आदमी को देखो, थोड़ी फ़ोटो ख़राब है, देखो आराम से बैठा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंडोलेंट, जिसका इसका ना तन डोल रहा है ना मन डोल रहा है। और पता है ऐसे जॉब को क्या बोलते हैं? ऐसा जॉब जिसमें आप आराम करो, आपको सैलरी खूब मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड सिनेक्योर, ठीक है। एट सिनेक्योर यू कैन बी इंडोलेंट, राइट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट फोटोग्राफ, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। एक तो इनके लिए एक वर्ड आता है स्टोइक, ठीक है, समवन जो कि किसी भी चीज़ से कोई प्लेजर नहीं, विकेट मिले ठीक है, चिल है, छक्का पड़ गया ओके, वर्ल्ड कप जीत गए ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। इनके लिए हमने क्या पढ़ा था? इन एफेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, इन एबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन एक्सप्रेसिबल, इनके लिए हमने पढ़ा था, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड इज ओके। सो इसको मैंने क्या बताया था कि एवलांच है, वो नीचे आ रहा है,
Is there any kind of force which can prevent this inevitable circumstances? ये इनएविटेबल चीज़, क्या कोई फोर्स इसको रोक सकता है? नहीं ना। सो इनएविटेबल के साथ साथ क्या हमने पढ़ा था? इन एक्स और रेबल। ठीक है, आई एम इनएविटेबल। ठीक है, किसने बोला था ये? थैनोस ने। और क्या बोला था? आई एम इन एक्सोरेबल। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए। ऑल राइट, सो दीज वर आवर 10 वर्ड्स। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इन सब सारे वर्ड्स के लिए आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया होगा। और ऐसे ही करके हमें याद करना है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी जिसमें एक कुत्ता था। ठीक है, एक कुत्ता था जिसके चेहरे पे ऐसे दाग वो लगा हुआ था, कलर लगा हुआ था। ठीक है, और कलर जो है यहाँ पर पूरा फैला हुआ था। ठीक है, तो फिर इस फोटोग्राफ से आपको वर्ड याद है? वो वर्ड था, बताओ। ठीक है, इसके चेहरे पे कलर लगे हुए थे। ठीक है, ये झूठ बोले, मान लो कि इसका मालिक आ गया, इसने बोला कि हाँ भाई, क्या किसने कलर फैलाया? तो ये झूठ नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने नहीं फैलाया, बिकॉज इनकॉरिजिबल। ये वन सी एक सी आता है, इनकॉरिजिबल। ही इज़ एन इनकॉरिजिबल लायर। इसका मतलब कि समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड। उसके चेहरे पे इतना कलर लगा हुआ है कि अब वो बोल ही नहीं सकता कि मैंने कलर गिराया कि नहीं गिराया है। वैसे ये कुत्ता है जो कि शांति से बैठा हुआ था। ठीक है, उदास था काफ़ी, उसका शायद मालिक कहीं चला गया हो, बहुत उदास बैठा हुआ था। उससे हमने क्या पढ़ा था? फॉर लॉर्न। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दिमाग में फोटोग्राफ से रिलेटेड निमोनिक्स बनते रहना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको वर्ड्स हमेशा याद रहेंगे। ऑलराइट, एक दो बार रिवाइज मारेंगे, बिल्कुल आसानी से वो सारे वर्ड आपके दिमाग में बस जाएंगे। जो भी आपका पेपर रहेगा उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, और उस मेंटल इमेज से एक ना एक ऑप्शन आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, 99% चांसेस हैं कि आप बहुत प्यार से कर लोगे उस वो कैप को। ऑल राइट, सो ऐसे ही बने रहिए। डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर जाइए, जुड़ जाइए, और हम लोग डेली वो लगाते हैं, मॉक लगाते हैं। सो अगर रेगुलरिटी रखना है टिल SSC CGL मेंस, तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं अगले क्लासेस के लिए।